नर्सरी है उन्हीं के माध्यम से लाए थे। ये सीडलेस नींबू है, इसमें बीज नहीं होता है। पोनिक चारा उत्पादन कर रहे हैं। इससे विशेषता है कि बिना मिट्टी जी सर, ये नाशपाती का पौधा है सर। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में और यहाँ पे एक किसान जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं और अपने घर का जो है बना करके खाद और जीवामृत बना करके और यहाँ पे कोई कीटनाशक का प्रयोग न करते हुए और अपने यहाँ सेब की खेती और मक्के की खेती, अमरूद की, अंजीर की खेती और इसके बाद वर्मी कंपोस्ट ये सब जो है अपने घर पे कर। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ऑनर से, कैसे ये अपने फार्म को मेंटेन रखते हैं और देसी गौ का भी मतलब सेवा करते हैं और कैसे जो है इस फार्म को चला रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाई को दे दीजिए कि आपका ये ऑर्गेनिक फार्म कहाँ पे है। जी मेरा नाम रामनंदन प्रसाद, ग्राम पोस्ट गन्नीपुर बेझा, प्रखंड थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर NH 28 सुजावलपुर से 5 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित है। आपका ये फार्म कितने एरिया में है? ये 2 एकड़ में है सर। 2 एकड़ में आप मतलब किस किस चीज़ खेती करते हैं? ये 2 एकड़ में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत मतलब पशुपालन, पौधा और खेती करते हैं। मछली पालन है, वर्मी कंपोस्ट का काम होता है। ये आपके पीछे नींबू का पौधा हम देख रहे हैं जी। तो ये आप नींबू का पेड़ कहाँ से लाए थे? ये नींबू का पेड़ हम लाए थे ताजपुर में, एक अनिल जी हैं जिनका की नर्सरी है, उन्हीं के माध्यम से लाए थे। ये सीडलेस नींबू है, इसमें बीज नहीं होता है। ये कितने दिन का है? ये अभी फिलहाल 2 साल का पौधा है जी। कितनी बार आप क्रॉप ले चुके हैं इससे? इससे साल में 3 बार हार्वेस्टिंग होता है इसका। जी, साल में 3 बार। जी जी। कितने का बेच देते हैं आप एक बार में? इसमें तो अभी जैसा कि बताया आपको कि 2 साल का ही पौधा है। इसमें 6 महीना के बाद ही फल आना शुरू हुआ था जी। और 1 साल के बाद इसमें पहली बार इसमें हम लगभग 1.25 लाख के आसपास बेचे थे। जी। आने वाले समय में क्या उम्मीद करते हैं सर आप? पौधा का आकार जब बड़ा होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, तो हम आने वाले समय में इसमें उम्मीद करते हैं 2 से 2.5 लाख रुपया होना चाहिए आधा एकड़ में। ये सर जो हम अमरूद का पौधा देख रहे हैं ये कितने दिन पुराना है? ये भी सर 2 साल का है और ये अपना लोकल वैरायटी है। और ये आप कहाँ से लाए थे? ये भी उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जिनके द्वारा नींबू दिया गया। अनिल जी हैं ताजपुर के। और ये इसका मतलब हार्वेस्टिंग आप कितनी बार कर चुके हैं? इसमें इस मुख्य रूप से साल में इसमें 2 बार हार्वेस्टिंग होता है। जी। कितना इनकम इससे हुआ होगा आपको? इससे भी यहाँ पे अमरूद का थोड़ा सा डिमांड कम रहता है, लेकिन फिर भी इसमें भी अच्छा खासा आमदनी हो जाता है और अपने और आने जाने वाले के खाने के लिए उपलब्ध हो जाता है। जी। और ये पॉन्ड देख रहे हैं हम सर? जी, ये जैसा कि हम 2 एकड़ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के तहत काम कर रहे हैं जी। जो इस पॉन्ड में मछली पालन हो रहा है जी। तो आप इसमें कितने मतलब बच्चे इकट्ठा किए हैं? जी, इसमें अभी फ़िलहाल 1000 इसमें बच्चा डाला हुआ है। तो किस किस वैरायटी का बच्चा इसमें है? इसमें फ़िलहाल बिकेट डाला हुआ है। बिगेड जी। जी। तो आपको क्या उम्मीद है, मतलब कितना निकल जाएगा इसमें से? इसमें एक्चुअली हम इसका पहली बार रखे हैं जी जी, तो हमको इसका उम्मीद नहीं है। अभी अगली बार इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल में। जी जी। और ये किसी का पौधा सब दिख रहा है सामने? ये भी इधर नींबू का ही पौधा है जी। नींबू का। और ये जामुन का है? जी, जामुन का पौधा है। जैसा कि हम इसमें हर तरह का फल और सब्जी जो अपने यहाँ हो सकता है अपने खाने के लिए जैविक और प्राकृतिक विधि से करते हैं। ये सब्जी कौन सी सर? ये परवल है सर। परवल। ये लगाने का समय कब है? ये जनवरी में लगता है। जनवरी में लगता है। और मतलब हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी? इसमें मतलब मार्च के बाद लगभग सालों भर इसमें हार्वेस्टिंग होते रहता है जी। कितना इनकम लगभग इससे साल में हो जाता है लगभग? इस साल में हम उम्मीद करें तो कट्ठे में लगभग 10,000 के आसपास पर कट्ठा हो जाता है। जैसा कि आपने बताया था कि इसको में आप केवल गोबर की खाद यूज करते हैं। जी, जैसा कि देसी गाय पर हम काम कर रहे हैं और देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से जैविक तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट और निमास्त्र और जीवामृत तैयार करके उसी का हम इस्तेमाल करते हैं पूर्ण रूपेण जैविक और नेचुरल फार्मिंग के तहत। जी। तो इसमें आपका मतलब खाद और कीटनाशक का प्रयोग आप नहीं करते हैं? जी, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। जी। तो आप इसमें मल्टी क्रॉप भी ले रहे हैं। नीचे कौन सी फसल है सर? नीचे सर इसमें नींबू लगा हुआ है, कागजी नींबू है और गाय के चारा के लिए मक्का लगाया हुआ है।
ये जो देख रहे हैं सर, ये कौन सा पौधा है? ये अंजीर का पौधा है सर जी। ये कितने दिन पुराना है? ये 1 साल का है और इसमें भी विशेषता है कि ये 6 महीना के बाद ही फल देना शुरू होता है। एक बार हार्वेस्टिंग इसमें हो गया है और फिर फल आना शुरू है, दूसरी बार इसमें हार्वेस्टिंग होगा। तो लगभग कितना आप इसमें हार्वेस्टिंग किए थे पिछली बार? पिछले बार तो कुछ कम हुआ था, मतलब 2 कुंटल के आसपास हुआ था। जी। तो क्या जो ये मतलब अंजीर है, ये हाँ मतलब किसी भी मानसून में हो जाएगा या फिर? जी, किसी भी मानसून, किसी भी क्लाइमेट में हो जाएगा ये। जी जी। और ये सर? ये सेव का पौधा है। जी, ये सब सेव का पौधा है। जी जी। तो सर हम तो जानते हैं कि सेव जो है हिमाचल प्रदेश में होता है, शिमला में होता है, ठंडी जगहों पे होता है, और यहाँ भी होने लगा है। यहाँ पे सेव लगाया गया है, ये रिसर्च किया हुआ है, क्रॉस कराया हुआ है और ये हरबन 99 वैरायटी है जो कि 48 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक के वातावरण में भी हो सकता है। सर कैसे आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे सेव की मतलब खेती की जाए सेव की? जी, हम गए थे बगल में पातेपुर में लगा हुआ था, वहाँ 2 साल का पौधा था, उसमें बहुत सारे फल आए हुए थे, तो हमने कहा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए और इसी के लिए हम लगभग 100 पौधा सेव का लगाए हुए हैं। जी, 100 पौधे आप सेव के लगाए। जी। कितना दिन हुआ सर आपको सेव का पौधा लगा हुए? ये इस बार सर दूसरा साल है। जी। अभी कभी मतलब हार्वेस्टिंग हुआ कि नहीं इसमें से? जी नहीं सर, इस बार फूल आया है, इस बार कुछ फल आने की उम्मीद है, लेकिन तीसरे साल से अगले साल से इसमें पूर्ण रूपेण फल आना शुरू मतलब हो जाएगा। 3 साल के बाद फल आता है सेव जी में? जी जी। और ये आपको क्या उम्मीद है सर इससे कि कितना फल निकल जाएगा इसमें से? इसमें जैसा कि अभी नहीं निकला है, लेकिन हमको उम्मीद है कि और खेती की तुलना में इसमें अच्छा आमदनी होने की संभावना है। ये पौधा किस चीज़ का सर? ये नाशपाती का पौधा है सर। जी। ये कितने दिन पहले लगाए थे आप? ये 2 साल का है। 2 साल का ये भी है? जी। तो सर इसमें से कुछ आप निकाले हैं हार्वेस्टिंग? नहीं, अभी नहीं निकलता, इसमें 3 साल के बाद फल आता है। 3 साल का फल आता है इसमें? जी जी। जी। आपको क्या लगता है मतलब ये कितना इसमें इनकम हो जाएगा आपको? इसमें अभी नाशपाती के बारे में पूरा पता नहीं है, तीसरे साल अभी मतलब आप अभी अनुभव किए हैं? जी, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सर ये वर्मी कंपोस्ट है? जी, ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है मेरा। जी। तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए, कैसे तैयार किया जाता है सर? जैसे देख रहे हैं कि ये हौज बना हुआ है। जी। इसमें बारी बारी से गोबर डाला जाता है और उसमें केचुआ डाला जाता है एक हौज से दूसरे हौज में, और इसके बाद ऊपर से ये तैयार होते जाता है और ऊपर से निकलते जाता है, पैकिंग होते जाता है। जी। मतलब केचुआ आप कहाँ से लाते हैं? केचुआ सर हम तो लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं, तो शुरू में खरीद के लाए थे और कुछ सरकारी योजना के अंतर्गत भी मिला था। जी। उसके बाद तो केचुआ का भी उत्पादन खुद होता है, केचुआ बढ़ते जाता है, उसी से बेड बढ़ते जा रहा है। चलिए सर, जीवामृत जो है आपका, सर आप जो हाइड्रोपोनिक चारा जो उगाते हैं उसके बारे में भी बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जी, ये मक्का का हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन कर रहे हैं। इससे विशेषता है कि बिना मिट्टी जी और बिना खाद का ये हो जाता है, और ये मवेशी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सर कैसे आप तैयार करते हैं इसको? इसको मतलब मौसम के हिसाब से गेहूं या मक्का का जिसका तैयार करना है उसको फूलने के लिए रखते हैं, और जब वो अंकुरित हो जाता है तो इस तरह से ट्रे में डाल करके इसको डालते हैं और इसमें 3 टाइम पानी देते हैं। इसको सिर्फ पानी से हो जाता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर बनाए हैं इसमें लगभग कितना खर्च आया है आपका? ये स्ट्रक्चर में लगभग 3000 खर्च आया है दोनों स्ट्रक्चर में। जी। तो ये आप अपने घर पे तैयार किए हैं या फिर जी, कोई आया? खुद तैयार किए हैं इसको। जी जी। तो पानी देने के लिए मतलब डायरेक्ट देते हैं या कोई स्प्रे वगैरह? नहीं, फिलहाल तो अभी डायरेक्ट देते हैं बाल्टी से, लेकिन आप इसका अभी चल रहा है ट्रायल। अगर मतलब अभी हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा विधि है ये जो आपका मतलब एक ट्रे है सर जी, तो ये कितने पशुओं के लिए है? एक ट्रे एक पशु के लिए सफिशियंट है। एक टाइम? जी, एक टाइम। 2 टाइम में 2 ट्रे सफिशियंट है। ये जीवामृत के बारे में थोड़ा बताइए सर हमारे किसान भाइयों को। जी, ये जीवामृत है जिसमें नेचुरल फार्मिंग के तहत जो खेती की जाती है उसके लिए बहुत बड़ा ये ज़रूरी चीज़ है। इसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और पीपल या बर के या मेर का, इसे मट्टी डाल के तैयार किया जाता है। महीने में किसी भी फसल में एक बार देने के बाद किसी भी तरह की दूसरे खाद की, रासायनिक खाद के या किसी प्रकार की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर जैसे फसल में अगर आपके कीट लगते हैं तो आप क्या इसका प्रयोग करते हैं या कोई और भी दवा आपके पास है? जी, कीट लगने के लिए हम नीमास्त्र तैयार करते हैं। जी, जैसा कि अभी देख रहे हैं ये कैसे तैयार होता है सर? ये तैयार हो रहा है। इसमें जैसे नीम का पत्ता हो गया, कौन हो गया, मतलब वैसे
मतलब पौधों का पत्ता इसमें लिया जाता है जिसको कि पशु नहीं खाते हैं, और उसमें गोबर गोमूत्र डाल करके तैयार किया जाता है। इसका छिड़काव सर आप कैसे करते हैं? इसका 100 ml प्रति पंप, मतलब 15 लीटर में 100 ml से 150 ml डाल करके छिड़काव किया जाता है। और जब ज़मीन में जैविक और प्राकृतिक विधि से खेती किया जाता है तो पौधे में बीमारी भी कम लगते हैं, कीट पतंग भी कम लगते हैं उसमें। और ये पौधा जो है सर, एक पेड़ से देखिए कितना, ये अंगूर का पौधा है सर जी। ये आप कब लगाए? इसका ये 2 साल का पौधा हो गया सर जी। इसकी हार्वेस्टिंग आप किए हैं अभी सर? पिछले बार कुछ कम आया था, लेकिन इस बार जैसा देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें फल लगे हुए हैं। कितना फल सर पिछली बार आया था आपका? पिछले बार इसमें मात्र 15-20 kg आया था। 15-20 kg जी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हमको लगता है कि मात्र जैसा कि देख रहे हैं इसका एक ही जड़ है, एक ही पौधा है इतना दूर में। इस बार फल जिस हिसाब से आया हमको लगता है 1 कुंटल से ज़्यादा होना चाहिए। तो सर नीचे कंपोस्ट है और ऊपर छाया के लिए आप अंगूर लगा दिए हैं। जी जी, तो इसका 2 फायदा हो जाएगा आपको। एक पंथ 2 काज हो गया सर। जी जी। और ये सर मशीन जो दिख रही है, ये मशीन वर्मी कंपोस्ट चालने के लिए है। वर्मी कंपोस्ट में जो पत्ते वगैरह आते हैं या जंगल जो उसमें नहीं रहते हैं उसको छानने के लिए है, जो हमको उपलब्ध हो जाता है वर्मी कंपोस्ट शुद्ध रूप में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।